मैडम, आज आप श्रुति फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में आप आई हैं, तो मैं आज जानना चाहूँगी कि आपका परिचय और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कि क्या है। मेरा नाम डॉक्टर विधा सिंह राठौर है और मैं खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में पदस्थ हूँ। सबसे पहले तो मैं श्रुति फाउंडेशन और नीतू श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा क्षेत्र लोक संगीत है। लोक संगीत में एक्चुअली देखा जाए तो नृत्य, गीत और वाद्य तीनों चीज़ का समावेश होता है। तो मेरा उसमें वोकल मेन पार्ट है, गायन। मैंने उसी में छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग पे पीएचडी किया है और मुझे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली है। अरे वाह। हाँ जी हाँ, अभी मैं वहीं पर कार्यरत हूँ और मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को बचाने, संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रही हूँ और धर्म रक्षिका के रूप में आसपास के क्षेत्र में जानी जाती हूँ। धर्म यात्रा करती हूँ जिसका मेन उद्देश्य रहता है धर्मांतरण से बचाना और घर वापसी का। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा बात है और आपका जो कार्य है वो बहुत ही कठिन है। तो आप जो ये जैसे धर्म के काम में बोल रही हैं और छत्तीसगढ़ी के काम में बोल रही हैं, तो इस पर आप जब आई जी, तो आपके कैसे विचार रहे उस समय और क्या क्या उसमें बाधाएं आई? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे माता पिता रहे हैं। मेरे पिता अध्यात्म के क्षेत्र से हैं, वो एक योगी पुरुष हैं। 12 साल मौन में रहे थे और मौन की साधना निरंतर कुंडलिनी साधना चलती रहती है। जी जी जी। वो एक ऐसे साधक है जो लाइमलाइट से बहुत दूर रहते हैं और हमारे यहाँ कई सालों से, पिछले 30-40 सालों से धुनी जलती आ रही है। जी, अखंड रूप से धुनी जलती आ रही है। तो मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में मेरे गुरु वही रहे हैं, तो अध्यात्म के क्षेत्र में तो मुझे उनसे विरासत में मिला है सब चीज़। और कला के क्षेत्र में अब वो क्योंकि ज्योतिष रहे हैं और उनको 1992 में लगभग इंडिया का सबसे कम उम्र में ज्योतिष का अवार्ड भी मिल चुका है। तो उन्होंने पहले ही मेरी आवाज़ दे के बोले थे कि इसको संगीत के क्षेत्र में ही डालेंगे और संगीत के, तो बस वही चला आ रहा है। ज्योतिष है तो वैसे भी वो कुंडली देख के बता ही दिए होंगे कि आप इसी क्षेत्र में आगे जाएंगे। जी, वैसे बहुत कम बताते हैं घर वालों के लिए। जी जी। तो आप छत्तीसगढ़ी भाषा की जैसे आपने बात की, आप छत्तीसगढ़ी भाषा बोल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बहुत लोगों का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ी बोली है क्योंकि वो हर क्षेत्र में, हर जिले में अलग हो जाती है। जी, तो आपके इसमें क्या विचार हैं? बिल्कुल सही बात है। वो बोलते हैं ना, कोस कोस में पानी बदले दू कोस में बानी। वही हाल है कि वाकई में हर कोस में मतलब हर थोड़ी दूर में छत्तीसगढ़ के अलग अलग वो है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी कवि ने लिखा भी है कि सबसे मीठी छत्तीसगढ़ी खैरागढ़ की है और मैं खैरागढ़ राज फैमिली से ही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा ननिहाल रहा है तो छत्तीसगढ़, इसलिए मैंने वो क्षेत्र भी अपना जो शोध का क्षेत्र है वो आसपास का ही चुना है। जी जी जी। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में तो अथाह है फिर वो तो। हाँ, वो तो है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत में अगर जाएंगे तो वो हर कुछ किलोमीटर पे अलग हो जाता है और अलग अलग छत्तीसगढ़ी के जो समाज होते हैं उसमें वो अलग ही हो जाता है। उसमें लोकगीतों में उनके जो शब्द हैं, उनके विचार हैं, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो मैडम, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आप लिखती भी हैं या फिर? हाँ जी हाँ, मैं लिखती भी हूँ। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों पर ही, उसी लोकगीत की धुन पर ही लिखती हूँ क्योंकि मैं मेन पारंपरिक धुनों को और पारंपरिक गीतों को संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रही हूँ। जी जी जी। मैं जो सिखाती हूँ बच्चों को वो भी वही एकदम पारंपरिक तौर पे सिखाती हूँ। जी, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ी भाषा को जी एक सही सम्मान दिलाने के लिए और उसको एक जगह दिलाने के लिए आपने ऐसे कौन कौन से काम किए और क्या क्या उसमें और आगे काम करना चाहती है, कर सकते हैं? मेरे बहुत से आर्टिकल है, देखिए बताना चाहूँगी मैं, बहुत से आर्टिकल मैंने लिखे हैं, छत्तीसगढ़ी में लिखे हैं और IISBN जो बुक होती है उसमें मैंने प्रकाशित भी किए हैं। और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, मैं जजमेंट में बहुत जाती हूँ। बड़े बड़े जो प्रशासनिक तौर पे रहते हैं तो मैं, और एंकरिंग भी थोड़ा बहुत करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो छत्तीसगढ़ी भाषा में ही रहे। हालांकि मेरा पैदाइश छत्तीसगढ़ से, लेकिन मैं हूँ राजस्थानी। पापा राजस्थान जयपुर के हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी भाषा ही प्रयोग में लाती हूँ। मतलब राजस्थान से होके आप छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए यहाँ पे आके इतना जन्मभूमि है, जन्मभूमि के लिए कार्य नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है हमारे यहाँ राजभाषा आयोग बना हुआ है। जी। तो आपको क्या लगता है कि राजभाषा आयोग को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? देखिए, अभी तो छत्तीसगढ़ी का बहुत ज़्यादा ही ये हो रहा है और राजभाषा आयोग कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसे मैं सुनी हूँ कि कोशिश कर रहे हैं और आगे कुछ भी होगा तो हम भी उनसे जुड़ेंगे और कार्य करेंगे। बिल्कुल छत्तीसगढ़ी भाषा और उसको बचाने, संस्कृति को बचाने के लिए जो कार्य होगा हम करेंगे।
जी। नहीं तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है, वहाँ उनको क्या ऐसा काम करना चाहिए या वहाँ के लिए ऐसे क्या आदेश निर्धारित होने चाहिए कि वो सही तरीके से समाज में छत्तीसगढ़ी भाषा को सुचारू रूप से सम्मान सभी मेंबर मंच पे आ जाएं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ी भाषा एक स्कूल में और कॉलेज में एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए। जैसा महाराष्ट्र में देखिएगा आप, मराठी हर जगह अपनी अपनी जी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा को एक लैंग्वेज के तौर पे, एक सब्जेक्ट के तौर पे जोड़ना चाहिए। अच्छा, आपके ऐसे क्या विचार हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या न्यायिक स्थान मिलना चाहिए न्यायालय में? देखिए, मिलना तो चाहिए, समय लगेगा लेकिन मिलना तो चाहिए। मेरे जैसे आपने बोला महाराष्ट्र की बात की, तो महाराष्ट्र में जहाँ हाई कोर्ट की बात आती, कोर्ट की बात आती, तो वहाँ के जो पिटीशन जो परिवाद होते हैं वो मराठी में ही होते हैं। जी। तो वो क्या आप ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी में यहाँ हो पाएगा या करना चाहिए? करना तो चाहिए। अब हो नहीं पाएगा ये तो प्रशासनिक तौर पे अब बोल सकते हैं, लेकिन करना तो चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ी व्याकरण बहुत कठिन है, देखा जाए तो लिखने में भी बहुत कठिन है। जी। हाँ, लेकिन होना चाहिए। नहीं तो व्याकरण जैसे आपने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए, तो वो तो फिर व्याकरण, हाँ, व्याकरण आ जाएगा उसमें। तो व्याकरण की एक बुक अलग से होगी तो व्याकरण तो आ ही जाएगा। जी। आपके विचार और आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा मैम, और आपके कार्य बहुत अच्छे हैं और आगे आप निरंतर प्रयास करते रहिए और हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ते। धन्यवाद।